वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाएं कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाएं। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं, मैम कुछ ऐसी टिप्स बता दो हमें कि स्केचिंग में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और टू पॉइंट पर्सपेक्टिव फटाफट से बन जाए एग्जाम में। हाय, आई एम आर्किटेक्ट जसलीन कौर और आज नाटा और बीआक एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ। फटाफट से आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और टू पॉइंट पर्सपेक्टिव बन जाएगा। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है इसमें कौन से एंगल्स यूज होते हैं और ये जो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है इसमें कौन से एंगल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी अपनी कॉपीज और पेंसिल्स रेडी रखिए, बिकॉज आज मैं चाहूंगी कि आज आप मेरे साथ साथ अपने स्केचेस बनाएं। तो अब ये लिखी है मैंने ए से लेके जेड तक, जिस जिस अल्फाबेट का वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते चले जाएंगे उसको मैं टिक लगाती जाऊंगी। तो सबसे पहले अल्फाबेट को बनाने के लिए हमें एक ग्रिड बनानी पड़ेगी। तो एक ग्रिड को फाइनलाइज कर लेते हैं। उस ग्रिड को हम कह देते हैं 5x5। दिस मीन्स के मेरे को, अब आप देखिए मैं अपनी जो गाइडलाइंस हैं, जो ये मेरी रेफरेंस लाइंस हैं, मैं कुछ डार्क बना रही हूं। वो इसलिए डार्क बना रही हूं सो दैट आपको वो लाइंस नजर आए, कैमरा में नजर आए। ठीक है, ट्राई कीजिए फ्री हैंड ड्राइंग बनाने की। अगर आपकी जो लाइंस हैं वो एक बार में नहीं बन रही हैं स्ट्रेट लाइंस, कोई बात नहीं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप एक दो बार एक्सरसाइज करने से वो लाइंस आपकी स्ट्रेट बनने लग जाएंगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। आप देखिए मैं इस ग्रिड के ऊपर नंबरिंग कर देती हूं सो दैट आपको ये चीज इजीली क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले H बना रही हूं और मैं डायरेक्टली डार्क ग्रेड ऑफ पेंसिल यूज कर रही हूं, दैट इज 10B। आप पहले हल्का हल्का बनाइएगा। तो ये मैंने ड्राफ्ट किया H को। जब हम टिप किसी भी पेंसिल का ब्लंट रखते हैं तो जितना मर्जी बड़ा सिक्का हो उसका, वो लेड नहीं टूटता। आप देखिए कितना लॉन्ग टिप है पेंसिल का, बट इसका जो टिप है दैट इज नॉट शार्प। तो ये मैंने H बना लिया है। अब हम इसका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3D बनाएंगे। तो एक बात समझिए, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो भी पॉइंट रहता है, जिस भी लाइन के ऊपर आता है, चाहे वो ये लाइन है, चाहे वो ये लाइन है, चाहे वो ये लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजन लाइन। मैं इस बात को आपको एक बारी अलग से एक्सप्लेन कर देती हूं। अब हम बात करेंगे हॉरिजन लाइन के बारे में। हॉरिजन लाइन क्या होती है? हॉरिजन लाइन वो लाइन होती है जो हमारे आई लेवल पे आती है, विच डिवाइड्स द आवर शीट बेसिकली इनटू टू हाफ्स, जिसको हम स्काई लाइन भी कह सकते हैं। अगर हम बहुत दूर देख रहे हैं तो हम उसे स्काई लाइन भी कह सकते हैं, बट हाँ, नजदीक के सीन्स के लिए हम लोग हॉरिजन लाइन वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली ये मेरी आई लाइन है। ये कितनी भी ऊंची हो सकती है, ये कितनी भी नीचे हो सकती है। ठीक है, और वही डिसाइड करेगी कि हमारा स्केच कैसा नजर आएगा। और जो वैनिशिंग पॉइंट होता है, भले ही वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो, भले ही वो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का वैनिशिंग पॉइंट हो, वो इसी हॉरिजन लाइन पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी आई लाइन इस चीज को ले रही हूं और मैं वैनिशिंग पॉइंट इधर ले लूं, इसको मैंने मार्क कर दिया V1, मैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रही हूं। सपोजिटली मैं एक सड़क बनाना चाहती हूं, तो मैं यहां ये मेरी नजर है, मेरी नजर यहां तक जा रही है, इस पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, तो मैं अपनी लाइंस, अब आप देखिए मैं सड़क ड्रॉ करने लगी हूं। तो आप देखिए आपको ये एक लुक ऐसी आ जाएगी। अब मैं मान लीजिए सड़क के साइड्स में पाथवेज है, मैं वो पाथवेज ड्रॉ कर रही हूं।
कुछ वर्टिकल लाइंस लगा रही हूं मैं यहां पर। सड़क का आप मान लीजिए टेक्सचर ड्रॉ करना है मेरे को, वो ड्रॉ कर रही हूं। तो आप ये देखिए कि इस चीज ने मेरे को इस तरह का इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि ऐसे सड़क जा रही है, दूर जाती सड़क छोटी होती जा रही है, और ये हमारी आई लाइन है। ये जो लाइन है ये हमारी आई लाइन है। तो इस आई लाइन से बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बनेगा तो बट ऑब्वियस बात है कि वो हमें, हमारी आंख नीचे रह गई, आंख का लेवल नीचे रह गया, ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है, तो दिस मीन्स कि हमें ये बॉटम से नजर आएगा, बॉटम से नजर आएगा। इसी तरह से अगर ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे पड़ा हुआ है, यहां पे कुछ भी बॉक्स पड़ा है मान लीजिए, हमारी आई लाइन इस बॉक्स से ऊपर है, तो हमें इसका टॉप नजर आएगा, हमें इसका टॉप नजर आएगा। और यही बेसिक है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। आप इसमें इस पूरे स्केच में भी देखिए, या तो मैं वर्टिकल लाइन यूज कर रही हूं, या मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रही हूं, और या मैं वैनिश होती लाइंस यूज कर रही हूं। चौथी तरह की फोर्थ लाइन कोई भी नहीं होती, या फोर्थ टाइप ऑफ कोई भी लाइन नहीं होती 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आइए वापस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम अपने अल्फाबेट में। तो अगर अब ये H है और इस H को मान लीजिए मेरी आई लाइन यहां ऊपर है, ये मेरी आई लाइन है। मैं डार्क इसलिए बना रही हूं सो दैट आप लोगों को आराम से ये चीज नजर आए। तो अगर ये मेरी आई लाइन है तो उस हिसाब से सपोजिडली मैं इस लाइन पे कहीं पे भी अपना वैनिशिंग पॉइंट लेना चाहूं, और मैं डिसाइड कर लेती हूं कि जी मैं तो इस कॉर्नर पे अपना वैनिशिंग पॉइंट लूंगी। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं अपने सारे, मैं यहां पे मार्क कर रही हूं कॉर्नर पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैंने कॉर्नर पॉइंट सारे मार्क कर दिए। वैसे ये पॉइंट्स आपने मार्क नहीं करने हैं, अपने मन में इमेजिन कर लेने हैं। तो इन कॉर्नर पॉइंट से हम फटाफट से वैनिश होती हुई लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अगर आपका वैनिशिंग पॉइंट थोड़ा दूर है तो आप थोड़ी बहुत स्केल की हेल्प ले सकते हैं, बट आप जितनी कोशिश करेंगे कि स्केल नहीं यूज करें, उतना ही आपकी क्रिएटिविटी एंड स्पीड ज्यादा रहेगी। अब आप देखिए मैंने सब पॉइंट से वैनिशिंग लाइंस ले ली। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहां से क्यों नहीं ली? तो आप देखिए तो अल्फाबेट के अंदर आ रहा है, इससे लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, इसीलिए यहां से नहीं ली, इसीलिए यहां से नहीं ली, यहां से नहीं लिया। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं डेप्थ अपने हिसाब से सेट कर लूंगी। डेप्थ सेट करने का मतलब कि कितना डीप है मेरा अल्फाबेट। तो आप देखिए मैंने ये लाइन को सेट किया, इतनी डेप्थ रखना चाहती हूं मैं, उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, और जहां इस वैनिशिंग लाइन को कट की मैंने डार्क कर दिया। ऑब्वियसली जितना ये पोर्शन डीप होगा अल्फाबेट का, सेम ये भी होगा। तो व्हाट आई विल डू इज, एक रेफरेंस लाइन लगाऊंगी, और ये देखिए ये भी आ गया मेरे पास। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ब्यूटी ही ये है कि आपको कोई लेग ज्यादा
मोटी नजर आएगी, कोई पतली नजर आएगी, एज पर द कैमरा डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहां से ये मेरे को इनकी टॉप मिल गई है। नेक्स्ट इज यहां से ये डाउन आ जाएगी लाइन। अब यहां कट कर गई, मैंने डार्क कर दिया, और बाकी पैरेलल लाइन, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या वैनिश। ठीक है, यहां से अगेन वर्टिकल लाइन बनाएंगे, यहां पे कट कर गई, इसको यूं कर देंगे। अब जितना ये चौड़ा है उतना ही नीचे वाला पोर्शन भी इसका चौड़ा होगा, वाइड होगा, एंड दिस बिकम्स योर एच। तो ये आपका एच का 3D बन गया। अगर मैं यूं करके देखूंगी तो ये आई लग रहा है, यूं करके देखती हूं तो ये एच लग रहा है। तो आप ये देखिए कि आप इस पूरे स्केच में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे, वर्टिकल लाइंस देखेंगे, एंड वैनिश होती हुई लाइंस देखेंगे। आई होप आप लोगों को एच क्लियर हो गया है। एच क्लियर हो गया है तो आप एल, टी, आई, ई, एफ इनके पर्सपेक्टिव्स, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और अदरवाइज व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज, मैं ई का बना देती हूँ, तो फिर आप आराम से बना पाएंगे। लाइए अब ई का बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से आई एम गोइंग टू मार्क द ग्रिड। फाइव बाय 5 के बॉक्सेस बना दिए मैंने। ई बनाने लगी हूं। अगर ई बन जाएगा तो एफ भी आराम से बन जाएगा। तो ये ई बन गया है। अगर मेरे से कोई लाइंस थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई हैं तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप जब बनाएं तो ये वाली गलती ना करें। नाउ लेट अस सी कि अगर मैं यही पॉइंट, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेती हूं और मैं पॉइंट यहां पे लेती हूं। नाउ 1 2 3 4 5। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि वो साथ साथ 3D बनाने लग जाते हैं वैनिशिंग लाइन के। अगर आप साथ साथ 3D बनाएंगे तो कभी भी प्रॉपरली 3D नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई लाइन छूट जाती है। तो अब देखिए मैंने वैनिश करती हुई लाइंस बना ली, मैंने डेप्थ सेट कर ली। वर्टिकल लाइन विल ऑलवेज रिमेन वर्टिकल, यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, और ये आ गई आपकी वैनिशिंग लाइन। यहां से अगर मेरे को ये फेस दिख रहा है तो मेरे को ये फेस भी दिखेगा, बट ऑब्वियस बात है इधर से इधर आंख है मेरी। ठीक है, जितना ये आपका डीप है उतना ही ये, इसकी थिकनेस भी उतनी बनेगी। और ये देखिए लाइन भूल गई थी मैं भी, एंड दिस कंप्लीट्स आवर ई। तो अगर ई बन गया है तो एफ भी आप आराम से बना लेंगे। एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैंने आपको कहा कि जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है उसमें 3 एंगल्स यूज होते हैं। 3 एंगल्स कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड वैनिशिंग लाइंस, जिनको हमने बोला V1 लाइंस। चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। What I'll do is I'll take a point, पहले से ही मैंने ये पॉइंट ले लिया वैनिशिंग वाला, अभी अल्फाबेट बनाना नहीं शुरू किया,
पॉइंट ले लिया, पॉइंट से मैंने ग्रिड खींची, 1 2 3 4, एक और, तो ये एक तरह की लाइंस हो गई। मैं इनको टिक लगा देती हूं कि मैंने ये वाली लाइंस तो बना दी, डन है ये वाली लाइन। दूसरी लाइंस मान लीजिए मैं ले लेती हूं हॉरिजॉन्टल। आप ये देखिए दूर जाती लाइंस भी क्लोज हो जाएंगी, तो मैंने हल्का गलत बना दिया था, मैं उसको ठीक कर रही हूं। जैसे जैसे पास आएंगी वैसे वैसे खुली हो जाएंगी लाइन। 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो अब मेरी ग्रिड क्या हुई, मैं पेन से मार्क कर रही हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. Wow. So now I have used horizontal lines also. रह क्या गया, vertical lines। तो अब हमारा 3D vertical lines में बनेगा, देखते हैं कैसे। Let's try some अलग सा अल्फाबेट। A बनाती हूं, Let's try A। तो पहले मैं आपको A का रूल बता देती हूं। A का रूल क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। तो A का रूल क्या होता है, A हो गया या V हो गया। थर्ड नंबर बॉक्स को मैंने पूरा कवर किया, आधा फोर्थ नंबर बॉक्स लिया, आधा 2 नंबर बॉक्स लिया, ज्वाइन कर दिया लास्ट कॉर्नर से दोनों तरफ से। 1 बॉक्स थिकनेस, 1 बॉक्स थिकनेस। अब देखो मेरे बॉक्सेस वेरी कर रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ छोटा हो गया बॉक्स, एक तरफ बड़ा हो गया बॉक्स, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा ये वेरिएशन में बन सकता है, बट आपने ध्यान रखना है इस चीज का। तो अब देखो यहां से क्या कर रही हूं, आई विल टेक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन इसके, अभी डार्क नहीं कर रही। तो सोचो कि अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये वी बन गया, और डार्क कर देती ये वाली लाइंस तो ये वी बन गया। और अब मैं ए में कन्वर्ट कर रही हूं, तो मैं ऐसे करके ये एक पोर्शन हो गया ए का, और ये सेकंड पोर्शन हो गया ए का। इसी को मैं इसमें बनाऊंगी, रूल सेम रहेगा, रूल सेम रहेगा। तीसरे नंबर बॉक्स पे मैंने ये लाइन लगाई, आइए थोड़ा क्लोज कर देती हूं इफ यू वांट टू सी इट लिटिल क्लोजर। तो थर्ड नंबर बॉक्स पे मैंने ये लाइन लगाई, आधा मैंने कहा मैं सेकंड बॉक्स लूंगी, आधा मैं फोर्थ बॉक्स लूंगी। फिफ्थ बॉक्स के कॉर्नर से मैं लाइन खींचूंगी इसको जोड़ने की दोनों तरफ से, और मैं अभी जूम आउट करके दिखाती हूं आपको। आप इसको देख सकते हो, 1 बॉक्स थिकनेस, क्योंकि अब ए दूर जाता हुआ हमें छोटा नजर आएगा ना, इसलिए ये ऐसा अटपटा सा बन रहा है। 1 बॉक्स थिकनेस, 1 बॉक्स थिकनेस इसके पैरेलल, क्योंकि देखो भाई अब आप यहाँ पे मेरे को कहोगे कि मैम ये तो फोर्थ एंगल आ गया, ये कौन से एंगल है भाई, ए की खुद की बनतर में ही वो एंगल है। आई कांट से, हम ए ऐसे थोड़ी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हमें, नो वो उसका बेचारे का खुद का ही एंगल है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस वजह से हम अपना ये वाला एंगल लेते हैं, राइट। इसी तरह मैं इस पॉइंट से आई एम गोइंग टू टेक पैरेलल लाइन हियर, पैरेलल लाइन हियर, राइट। अब इस केस में क्या हुआ कि एग्जैक्टली पैरेलल लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कारण क्या है, ये मैंने गलती पहले आपको करके दिखाई है। कारण क्या है, मैंने बोला दूर जाता हुआ सिस्टम हमें
छोटा नजर आएगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो वन बॉक्स थिकनेस हमने ली है, इसको भी हम वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। एंड ये बन गया आपका अटपटा सा ए। आपको अगर लग रहा है कि ये तो मैम बहुत अजीब लग रहा है, वो अजीब लगेगा ही लगेगा। लीजिए, अब इसका 3D बनाना है। मैंने कहा कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में यूज कर चुकी हूं, मैं वैनिशिंग लाइंस भी यूज कर चुकी हूं, बट मैं वर्टिकल लाइंस नहीं यूज की। तो नाउ टू कंप्लीट माय 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो हम प्रोजेक्शंस लेते थे वो मैं सारी वर्टिकल ले रही हूं। देखो, हॉरिजॉन्टल, little bit I'll be vanishing this, and this becomes your A। तो हमें यहां से क्या पता लगता है कि हम बहुत सुंदरता से कोई भी अल्फाबेट को बनाने के लिए हम किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यही ए को अगर मैं इस तरह से बनाती, I'll just make it without grid just to explain you। तो अब मैं मान लीजिए कि इसका जो वैनिशिंग पॉइंट है यहां पे है, तो ये इस तरह से बनता। कुछ इस तरह से बनता। अब वाला कैसा, अब ऐसे बना। इट इज ऑलवेज द प्ले ऑफ एंगल्स। तो आई होप आप लोगों को आज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हम इन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर लेके चलेंगे और स्ट्रीट सीन्स बनाएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, बट तब तक के लिए आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना होगा। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ राउंड अल्फाबेट्स को भी लेकर चलूंगी। ओ हो गया, पी, आर, एस, यू, इस तरह के अल्फाबेट्स को भी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाएंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। बढ़ती हुई डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द स्केचिंग क्लासेस को लेकर आई हैव डिसाइडेड टू टेक ऑनलाइन सीरीज टिल नाटा थर्ड अटेम्प्ट, दैट इज 28 जून। तो 28 जून से पहले पहले आई विल बी कंडक्टिंग 1 month and 2 months प्रोग्राम फॉर द स्केचिंग पार्ट। आप उस कोर्स को इस हफ्ते भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसका पहला बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उस बैच में आपको प्योरली जीरो से, दैट इज आइसोमेट्रिक व्यूज से लेकर एक्सोनोमेट्रिक्स, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स, 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमन फिगर्स, देन ट्रीज की फॉर्मेशन, ट्रीज बुशेस कैसे बनाते हैं, इन सारी चीजों को, व्हीकल्स, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, व्हीकल्स, कार्स, ऑटो रिक्शाज,
वॉल्स आइसक्रीम वाली, काट एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, जो आपके स्केच को बेसिकली एक रियलिस्टिक लुक देती है। वो सब चीजें बनानी सीखेंगे इन पर्सपेक्टिव, चाहे वो 1 पॉइंट है, चाहे 2 पॉइंट है, चाहे 3 पॉइंट है, चाहे 5 पॉइंट है। इसमें हम इस कोर्स में हम बेसिक्स को करके 15 दिन का कोर्स हमारा बेसिक्स तक रहेगा। उसके बाद हम सारी इम्प्लीमेंटेशंस उसकी स्केचेस पे करने लग जाएंगे। स्केचेस में हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक सीन्स करेंगे। पब्लिक सीन्स में स्ट्रीट सीन्स आ जाते हैं, आपके कुछ मेला लगा हुआ है, कुछ सर्कस लगी हुई है, कुछ इस तरह के सीन्स आ जाएंगे। बस स्टॉप्स आ जाएंगे, देन आपके रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, कुछ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कुछ भी सीन आ सकता है, जैसे आपका बास्केटबॉल का सीन आया था, कुछ साल पहले वॉलीबॉल का सीन आया था। इसमें हम कुछ कॉम्पोजिशंस भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ये एक पेन स्टैंड पड़ा हुआ है, एक बुक पड़ी हुई है जिसको आप स्टिल लाइफ बोलते हैं, वो सब चीजें भी हम क्लियर करेंगे। तो इट विल बी अ फन कोर्स नॉट ओनली फॉर नाटा एंड बीआर्क एस्पिरेंट्स। इसको कोई भी वो स्टूडेंट कर सकता है जिसको आर्ट या स्केचिंग में किसी तरह से भी इंटरेस्ट है या उसका पैशन है बनाना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। टिल देन बाय।